सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, जिला प्रशासन के अधिकारीगण, पत्रकार में छायाकार बंधुओं और प्यारे बच्चों, आज हम 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर आज यहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराना मेरे लिए बड़े गर्व और सौभाग्य की बात है। खुशी के इस मौके पर मैं सभी को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूँ। वर्ष 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के कारण हम सभी को समान न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार मिला। आज इस अवसर पर मैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को नमन करता हूँ। भाइयों और बहनों, गणतंत्र दिवस के साथ हमारे देशभक्तों के त्याग और बलिदान की लंबी गौरव गाथा जुड़ी हुई है। देश को आजादी दिलाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, उधम सिंह और बहुत सारे ज्ञात अज्ञात लोगों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने लंबा संघर्ष किया। मैं आज इस मौके पर देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों के साथ साथ उन जाबाज जवानों को भी सलाम करता हूँ जिन्होंने आजादी के बाद देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। आजादी की लड़ाई में हरियाणा प्रदेश का अहम योगदान रहा है। आज भी हरियाणा के नौजवान सेना में भर्ती होना अपनी शान समझते हैं। यही कारण है कि आज भारतीय सेना का हर 10वां जवान हमारा हरियाणा से है। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के कठोर संघर्ष से हमें आजादी मिली तो वह दिन रात मुस्तैदी से देश की सेवाओं की निगरानी करने वाले वीर सैनिकों के कारण हमारी यह आजादी सुरक्षित है। आज पूरा देश उनका ऋणी है। उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हमने युद्ध के दौरान शहीद हुए हरियाणा के सैनिकों और अर्धसैनिकों बलों के जवानों की अनुग्रह राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की है। इसी प्रकार आईईडी ब्लास्ट में शहीद होने पर भी अनुग्रह राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले लगभग पौने 8 साल के कार्यकाल में कई ऐसे निर्णय लिए जिससे न केवल भारत के प्रति दुनिया का नजरिया बदला बल्कि एक शक्तिशाली देश के रूप में हमारी पहचान बढ़ी। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में मौजूदा हरियाणा सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर प्रदेश के हर क्षेत्र का समान विकास करवाने के लिए प्रयासरत है। राज्य सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन एवं सुशासन के पथ पर चलते हुए कई अनोखी पहल की है। इनमें युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी, कर्मचारियों का ऑनलाइन तबादला, राशन, पेंशन, वजीफों, सब्सिडी में चल रहे फर्जीवाड़े को बंद करना शामिल है। आज हरियाणा की गिनती देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों में होती है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जहाँ पढ़ी लिखी पंचायतें हैं। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य भी है जिसने शासन में पंचायती राज संस्थाओं की अधिक से अधिक भागीदारी के लिए अंतर जिला परिषद का गठन किया है। ग्रामीण क्षेत्र को डिजिटल बनाने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल पर 6197 ग्राम पंचायतों का डिजिटल डाटा उपलब्ध है। ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक देने के लिए गांव को लाल डोरा मुक्त किया जा रहा है। इसमें 6309 गांवों को कवर किया जा चुका है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी के माध्यम से 100% लाभार्थियों के खाते में सामाजिक सुरक्षा पेंशन भेजी जा रही है। प्रदेश में हर व्यक्ति को उसके घर द्वार पर ही सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ मिले, इसके लिए विभिन्न विभागों की योजनाओं व सेवाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है। मेरा परिवार मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत सभी परिवारों के परिवार पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं। प्रदेश के सभी गरीब परिवारों को जीवन स्तर उनका उठाने के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना चलाई जा रही है। इसके तहत
सबसे गरीब परिवारों की पहचान करके उनकी वार्षिक आय कम से कम 1,80,000 रुपए की जाएगी। इस योजना के तहत अब तक 1 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले लगभग 1,49,000 परिवारों की पहचान कर ली गई है। मार्च 2022 तक 1 लाख परिवारों के उत्थान का लक्ष्य हरियाणा सरकार का है। प्रदेश में बीपीएल परिवारों की वार्षिक आय सीमा 1,20,000 रुपए से बढ़ाकर 1,80,000 रुपए की गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा परिवारों को गरीब कल्याण से जुड़ी योजनाओं का लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत बीपीएल परिवारों को 6,000 रुपए वार्षिक सहायता दी जा रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कोविड महामारी के मद्देनजर मार्च 2022 तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री समृद्धि योजना के तहत रेहड़ी फड़ी वालों को अपना काम शुरू करने के लिए 10,000 रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए 75,000 मकान बनाए जा रहे हैं। प्रदेश में सभी तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाकर 2,500 रुपए मासिक की गई है। इसके अलावा 60 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों को भी 2,250 रुपए मासिक पेंशन दी जा रही है। गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह पर शगुन के रूप में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 71,000 रुपए तक की राशि दी जा रही है। शगुन में जा पाने वाले 18 वर्ष के निःशक्त बच्चों की दी जा रही वित्तीय सहायता बढ़ाकर 1,900 रुपए मासिक की गई है। कोविड-19 महामारी पूरी दुनिया के लिए बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। इस महामारी से लड़ने के लिए किए जा रहे टीकाकरण में भारत दुनिया के अंदर पहले स्थान पर है। कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास और सहायता के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत प्रति बच्चा 2,500 रुपए मासिक सहायता दी जा रही है। मुख्यमंत्री किसान खेती हर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत कोविड-19 के कारण मृत्यु होने पर बीमा कर बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया गया है। प्रदेश में फसलों की खरीद को सुविधाजनक बनाने के हेतु मेरी फसल मेरा बोरा पोर्टल शुरू किया गया है। इस पोर्टल से किसानों को अपनी फसल बेचने के साथ साथ खाद, बीज और कृषि उपकरणों के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता प्राप्त करने में भी सुविधा हुई है। राज्य सरकार का प्रयास किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ बीज से बाजार तक हर कदम पर उनकी मदद करने का है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 14 फसलों की खरीद करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। किसानों को 72 घंटे के भीतर उनकी फसलों का भुगतान करने की व्यवस्था की गई है। निर्धारित अवधि में भुगतान न होने पर किसानों को 9% ब्याज की दर से 9% की दर से ब्याज भी दिया जाता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 72 लघु और सीमांत किसानों को 6,000 रुपए वार्षिक सहायता दी जा रही है। प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होने पर मुआवजा राशि को बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति एकड़ किया गया है। कृषि भूमि के आदान प्रदान पर किसान को स्टाम्प शुल्क में छूट दी गई है। बैंकों से किसान के लेन देन पर लगने वाली स्टाम्प फीस 2,000 रुपए से घटा करके 100 रुपए कर दी गई है। प्रदेश में बाजरे के लिए भी भावांतर भरपाई योजना शुरू की गई थी। इसके तहत 600 रुपए प्रति क्विंटल भावांतर किया गया है और इस योजना का सबसे ज्यादा लाभ हमारे भिवानी जिले को हुआ है। बागवानी फसलों के सुरक्षित मूल्य निर्धारित करने के लिए चलाई जा रही भावांतर भरपाई योजना में 21 बागवानी फसलों को शामिल किया गया है। इस योजना में शामिल सभी बागवानी फसलों को मुख्यमंत्री बागवानी बीमा कवर योजना में कवर किया गया है। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान के तहत 80 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं। फसल विविधीकरण और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से सहायता दी जा रही है। कम पानी में अधिकतम सिंचाई के लिए सूक्ष्म सिंचाई योजना, फव्वारा संयंत्र प्रणाली, भूमिगत पाइपलाइन स्कीम, टपका सिंचाई योजना आदि चलाई जा रही है। इसके अलावा पशुधन क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 73,000 पशुपालकों को 918 करोड़ रुपए के ऋण भी दिए गए हैं। राज्य सरकार महिला सुरक्षा व सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के फलस्वरूप प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात की दर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला हेल्पलाइन 1091, दुर्गा शक्ति ऐप, दुर्गा शक्ति रैपिड एक्शन फोर्स, दुर्गा शक्ति वाहिनी की स्थापना की गई है। घर से 2 किलोमीटर की दूरी वाले स्कूलों को 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं के लिए छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना आरम्भ की गई है। प्रदेश में पिछले 7 वर्षों में कुल 67 नए राजकीय महाविद्यालय खोले गए हैं, जिनमें से 42 लड़कियों के लिए। इसके अलावा प्रदेश में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी स्थापित किए गए हैं। हमारे युवा प्रतियोगी परीक्षाओं में अग्रणी रहे, इसके लिए सुपर 100 प्रोग्राम चलाया जा रहा है। यह गर्व की बात है कि इसके तहत कोचिंग पाने वाले विद्यार्थी IIT, NEET और NEET जैसी राष्ट्रीय स्तरीय परीक्षाओं में मेरिट के स्थान प्राप्त कर रहे हैं। युवाओं को नौकरी के लिए बार बार आवेदन करने पर फीस भरने से छुटकारा दिलाने के लिए एकल पंजीकरण की सुविधा शुरू की गई है। बार प्रतियोगिता परीक्षा से निजात दिलाने के लिए कॉमन पात्रता परीक्षा का प्रावधान दिया गया है। हरियाणा की बेहतर खेल नीति के परिणाम स्वरूप भी टोक्यो ओलंपिक में कुल 7 पदकों में से 3 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। हरियाणा पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार के रूप में देश में सर्वाधिक राशि देता है। ओलंपिक की तैयारी के लिए 5 लाख रुपए की एडवांस प्रोत्साहन राशि देने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। हमारी सरकार द्वारा प्रदेश भर में करवाए जा रहे विकास कार्यों की कड़ी में प्रदेश सरकार ने जिला मुख्यालय पर बनने जा रहे मेडिकल कॉलेज और चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के लिए करोड़ों रुपए की ग्रांट जारी की है। परिणाम स्वरूप मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय का निर्माण जल्द संपन्न होगा। इस प्रकार से सरकार द्वारा भिवानी शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए शहर के चारों ओर नया सर्कुलर रिंग रोड का निर्माण करवाया जा रहा है। जिला में सड़क परियोजना पर करीब 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जा रही है। NH 709 पर गाँव लिहाव में भी बाईपास का निर्माण कराया जाएगा, जिस पर लगभग 50 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। नहरों के विस्तारीकरण सुदृढ़ीकरण के लिए हरियाणा में ही भर में और खासकर भिवानी की जो रेतीले क्षेत्र है, हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं चल रही है। हर घर नल से जल पानी पहुंचे स्वच्छ, इसमें भी भिवानी जिले के अंदर सैकड़ों करोड़ रुपए की योजनाएं गांव-गांव में चल रही है। जिन जिला में अन्य विकास परियोजनाओं की बात की जाए तो किसानों की आय व रोजगार बढ़ाने के लिए जिला के गांव गोकुलपुरा में 63 एकड़ में कृषि विश्वविद्यालय का रीजनल सेंटर, पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए बहर में लुआस का बड़ा पशु चिकित्सा संस्थान स्थापित किया जा रहा है। इसी प्रकार से बागवानी को बढ़ावा देने के लिए गांव खरकड़ी में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल का एक्सीलेंस सेंटर तथा गुड़गांव में इंडो इजराइल तकनीक पर आधारित बागवानी केंद्र का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है। जिला के गांव गिरनौली में मिल्क प्लांटा केंद्र, गांव गरमा में मछली पालन संस्थान का निर्माण करवाया जा रहा है। प्रदेश में किसानों को पहली बार कपास, ज्वार, सरसों आदि फसलों का भाव जो है MSP से बहुत ज्यादा गिरा है। इससे हमारे भिवानी जिले के किसान बहुत खुश है और उसको लाभ मिला है। सरकार द्वारा किसान की खराब हुई फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए करोड़ों रुपए का मुआवजा दिया गया है। गत खरीफ फसलों में मूंग तथा कपास आदि में हुए खराबे के नुकसान की भरपाई के लिए शीघ्र ही मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि 650 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाल दिए जाएंगे। भाइयों और बहनों, प्रदेश में नई व्यवस्था बनाकर लोगों में नई उम्मीद जगाने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के और श्री भारत दर्शन माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के कुशल नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय को दर्शन पर चलते हुए प्रदेश की तस्वीर बदली है, लोगों की तकदीर बदली है। आज हरियाणा के लोगों की आशाएं व आकांक्षाएं फलीभूत हो रही हैं। समाज के हर वर्ग के कल्याण उत्थान और प्रदेश के हर क्षेत्र के समान विकास की बहुआयामी नीतियां लागू की गई है। विकास के लाभ अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं। मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की पुनः बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। आइए राष्ट्र स्वाभिमान के मौके पर हम देश व प्रदेश के नव निर्माण में अपने पूरे सामर्थ्य से जुट जाने का संकल्प लें, ताकि हमारा भारत एक बार फिर वही भारत बन सके जिसके गौरव और वैभव की कहानियां हम अक्सर सुनते आए हैं।
साथ ही हम सभी एक बार फिर से राष्ट्र की एकता व अखंडता को बनाए रखने का संकल्प दोहराएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको गणतंत्र दिवस की पुनः बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। शानदार उद्बोधन आज के मुख्य अतिथि श्री JP दलाल जी का, कृषि और पशुपालन मंत्री। इसके बाद मार्च पास्ट विभिन्न टुकड़ियां जो सलामी मंच के समक्ष होकर गुजरेंगी और सलामी देंगी आज के समारोह के मुख्य अतिथि परेड कमांडर, उप पुलिस अधीक्षक, परेड कमांडर उप पुलिस अधीक्षक सिवानी श्री मनोज कुमार जी इस परेड का नेतृत्व करते हुए समारोह गणतंत्र दिवस का, जब समूचा भारत आज इस रंग में लगा है। देश की राजधानी दिल्ली इंडिया गेट से लेकर राजपथ तक शक्ति और शौर्य का प्रदर्शन अपनी सामरिक क्षमता को दिखाने का दिन। आज का दिन जब प्रत्येक जनजन गौरव का अनुभव करता है। छोटी काशी भिवानी और उसका भीम स्टेडियम साक्षी बन रहा है उन सभी कदमों का जो देश की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। स्वातंत्र्य समर की साहसिक सेनानियों में अग्रगण्य, आजादी के मतवाले आजाद हिंद फौज की परिकल्पना को साकार करने वाले नेताजी सुभाष बोस का 23 जनवरी को हमने पराक्रम दिवस मनाया। अब से 23 जनवरी से शुरू होकर 26 जनवरी तक चलने वाले गणतंत्र दिवस समारोह आज भिवानी जिले का गणतंत्र दिवस समारोह और विभिन्न टुकड़ियां सलामी मंच के समक्ष होकर गुजरती। परेड कमांडर उप पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार जी इसकी अगुवाई करते हुए पुलिस पुरुष प्लाटून कमांडर वीरमणि सुमित कुमार उनका नेतृत्व कर रहे हैं। महिला पुलिस, महिला सशक्तिकरण का अद्वितीय उदाहरण ASI बबीता जी, होमगार्ड हेड कांस्टेबल ज्ञानेंद्र दहिया जी उनका नेतृत्व करते हुए और युवा पीढ़ी का भारत, युवा भारत NCC वेस्ट कॉलेज अंडर ऑफिसर आशीष कुमार इस दल का नेतृत्व करते हुए NCC राजकीय महाविद्यालय प्लाटून कमांडर सनी आपके समक्ष सलामी मंच से होकर गुजरती ये विभिन्न टुकड़ियां अपने सभी अंदाज वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। NCC गर्ल्स राजकीय महाविद्यालय अंडर ऑफिसर